जुमा मुबारक कहना कैसा है? तो देखिए, जुमा मुबारक कहना ये बिदत है। लोग क्या कहते हैं? जुमा ईदुल मुस्लिमीन है ना, हदीस में आता है जुमा मुसलमानों की ईद है और जुमे का दिन बहुत अफजल दिन है, ये दिनों का सरदार है, याद रखिए। तो जुमा मुसलमानों की चूँकि ईद है और ईद की हम क्या करते हैं? मुबारकबाद देते हैं, तो लिहाजा हर जुमे की हम मुबारकबाद देंगे। ये बात सही है, आपने जो कहा, जो अखज़ कर रहे हो गलत है। बात सही है कि जुमा ईद है, अफजल ईद है, याद रखिए, ठीक। लेकिन जुमा ईद त्यौहार की हैसियत से ईद नहीं है, वो हुक्म के एतबार से और इबादत के एतबार से ईद है। ईद की दो किस्में होती है, एक ईद होती है हुक्मी ईद, ठीक, और एक ईद होती है जो हुक्म से नहीं, इबादत के बुनियाद पर वो ईद बन जाती है, ठीक। तो जुमा ईदुल मुस्लिमीन इस एतबार से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इबादत का दिन बनाया, और ईदैन जो ईदुल फितर ईदुल अज़हा जो है वो हुक्मी ईद है, मतलब हकीकी त्यौहार है वो। जुमा माफ़ करना हुक्मी ईद है, मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया, वो इबादत की वजह से ईद है। और ईदैन जो हमारी है वो हकीकतन त्यौहार है, वो मनाने की चीज़ है, और मनाने की जब चीज़ होती है उसकी मुबारकबाद दी जा सकती है, और जो हुक्म के एतबार से उसकी मुबारकबाद नहीं दी जाएंगी। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुमा मुबारक नहीं कहा, सहाबा ने कभी जुमा की कई फजीलतें बयान की, जुमा मुबारक नहीं कहा। तो आप कहेंगे फिर ईद का कहाँ का ईद मुबारक? तो याद रखिए, सहाबा ने ईद मुबारक तो नहीं कहा, लेकिन ईद के लिए मुबारकबाद एक दूसरे को दी। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये सहाबा से साबित है ये अमल। तो ये देना खुद ब खुद मुबारकबाद देने की अलामत है। लेकिन कभी जुमा को सहाबा मिले और ये कहा तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका या मिन्ना व मिनकुम, ये नहीं कहा कभी, याद रखिए। तो लिहाजा ईदैन पर मुबारकबाद देना जायज़ है। जुमा को ईद कहना या जुमा को ईद मुबारक कहना या जुमा मुबारक कहना ये सुन्नत से साबित नहीं है, और ये एक नई बिदत है। बहुत सी बार होता है, लोग नेट के ऊपर आजकल होता है, ईमेल आया था जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। आपको बोले जा रहा है जुमा का क्या, देखो तुम जुमे को नहीं मानते, ये वो दिन था आदम पैदा हुआ, ये वो दिन था उनकी दुआ कबूल, ये दिन था वो निकल के आया, ये दिन था फला हुआ, ये वो दिन। जुमा का दिन बड़ा अफजल है ना, सही हदीस में, सही मुस्लिम की रिवायत है, आदम को अल्लाह ने इसी रोज़ पैदा किया, आदम की तौबा इसी रोज़ कबूली, बड़ा अफजल दिन है जुमा, याद रखिए। लेकिन अफजल होने से वो मुबारक बोलना ग्रीटिंग्स देने का मुस्तहिक नहीं बनता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ईद पर सहाबा ने ग्रीटिंग्स दी एक दूसरे को, वो त्यौहार है, लेकिन जुमा को नहीं दी। तो लिहाजा जुमा को जुमा मुबारक कहना ये बिदत है, और इससे हमको और आपको इज्तनाब करना होगा। हालांकि ये ईदैन से भी अफजल दिन है, मालूम आपको, हदीस में आता है कि जुमा ईदैन से भी अफजल है, लेकिन ईदैन से भी अफजल होने के बाद चूँकि ये त्यौहार नहीं है, तो लिहाजा इसकी मुबारकबाद देना सुन्नत से साबित भी नहीं है, और ये मुबारकबाद देना बिदत में शुमार हुआ है, याद रखिए, ठीक। आगे वो सवाल करते हैं क्या साहब से, मदीना मुनव्वरा से ये सवाल है, राशिद साहब ने पूछा है, और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि जुमे के दिन की मुबारकबाद का रिवाज बहुत ज़्यादा अब निकल गया, व्हाट्सएप पे हर जगह, ये भी दुरुस्त है कि जी जी, ये भी एक नई चीज़ है जो हमारे सामने बनी है, असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता, तो इसको तर्क कर देना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ऐसे ये तकल्लुफ़ात हैं, जो शरीयत की जो सादगी है उसके ख़िलाफ़ है ये चीज़। तो अब इतनी मुबारकबादें हर चीज़ पे लोग देना शुरू, फिर हफ्ते को भी मुबारकबाद देंगे कि अब हफ्ते का पहला दिन यानी जुम्मा ख़त्म, जुम्मा आखिरी दिन है ना, तो अब पहला दिन शुरू हो रहा है हफ्ते का, इसकी मुबारकबाद। फिर जुमेरात को मुबारकबाद होगी कि अब ख़त्म हो रहा है, कल से नया दिन शुरू हो रहा है। तो ये जो गैर मुस्लिमों में है ना, खामखा में इंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं वो, चूँकि उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तलाश करते हैं कि कुछ बोले, हम कुछ कहें। सही। तो इसलिए खामोशी से बैठे रहना चाहिए, शराफत से, ठीक है, अपने कामों में लगे रहना चाहिए। क्या ज़रूरत है तकल्लुफ़ात की। बहुत शुक्रिया जी।